क्या कमाल की जगह है। और लिटरली मैं जब से सऊदी अरेबिया में आया हूँ मैंने ऐसी बिल्कुल भी कोई वैली, कोई वादी, कुछ भी नहीं देखा जो इसके मुकाबले में हो। और ये आम है, चेक करें। इस आम का नाम क्या है ये नहीं मुझे पता। यहाँ से निकालता हूँ इस साइड से ना, ये सामने मुझे थोड़ा बेहतर पैच लग रहा था। अभी यासर भाई जो है ना वो बाइक के ऊपर बैठ भी नहीं रहा है ताकि उसको जो है वो निकाल सकें किसी न किसी तरह। बस शुक्र। देखिए जी हमें यहाँ पे पेप्सी और तरबूज, ये वैसे मैंने कम्बिनेशन पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अलवज। कल हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और आज हम लोग यहाँ से जल्दी सुबह निकल रहे हैं। हमारा इरादा था कि मैं जाऊँगा अल औला की तरफ, लेकिन अल औला जो है यासिर भाई भी आए हुए हैं तो इन्होंने वादी दिसा नहीं की हुई, जो कि अल औला के बाद आती है। यहाँ से या तो दिसा की तरफ रास्ता जाता है या अल औला की तरफ जाता है। देखनी मैंने दोनों ही हैं, तो मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं भी चलता हूँ। यासिर भाई भी इधर पास खड़े हैं। क्यों यासिर भाई? ज़रूर दिसा जाना है इंशाल्लाह। तो आज हम निकल रहे हैं जी वादी दिसा की तरफ। वादी दिसा है यहाँ से तकरीबन कोई 250 किलोमीटर के आसपास, और उस पे हो सकता है हमें कोई 3-3.5 घंटे लग जाएं। उसके बाद वहाँ पे पूरा वैली के अंदर जो है वो ऑफ रोड ट्रैक है जो बड़ा मज़े का है, और मैंने उसकी तस्वीरें देखी, मैंने कहा यहाँ पे तो जाना बनता है। तो आज हम ये करेंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, मे भी वादी दिसा में ही, लेकिन वो चीज़ें शाम को पता चलेगी जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि पता नहीं लगता। अक्सर आप पहुँच जाते हो किसी जगह पे तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। एनीवे अभी यहाँ से निकलते हैं, आपको अलवज का थोड़ा सा सेंटर वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद जो हम वादी दिसा की तरफ निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा दिन गुज़रे आप सब देखने वालों का भी। आज उम्मीद है कि आज का व्लॉग जो है ना वो अभी तक के पिछले 3-4 व्लॉग्स में से सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वैली जो है ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ से हम थोड़ी सी हाइट पे आ रहे हैं ना तो व्यू अच्छा आ रहा है। हम एक्चुअली अभी जाएंगे सिटी के अंदर, थोड़ा सा आपको सिटी का राउंड लगवा देंगे, कुछ वहाँ से कॉफ़ी वगैरह पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर वादी दिसा का नेविगेशन में रास्ता डालेंगे और सीधा उस तरफ निकल जाएंगे। तो हमें और शायद आधा घंटा लग ही जाए यहाँ पे सिटी के अंदर। कल तो मुझे ये शहर जो था ना वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन रात को हम लोग फिरने के लिए गए हैं। बड़ा पुरसुकून छोटा सा शहर है, साफ़ सुथरा है, अच्छी लोकेशन है, बीच यहाँ का बहुत अच्छा है, तो काफ़ी इन्जॉय किया। उसके अलावा यहाँ पे 1-2 कैफ़ेज़ थे जहाँ पे हम लोग गए थे, वो बहुत अच्छे थे। ये सारा आप नीचे जो है ये देख रहे हैं बीच का एरिया, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। देख सकते हैं कि नीचे जो है वो कुछ ना कुछ बन रहा है। अब ये नहीं पता वो होटल्स बन रहे हैं, रिज़ॉर्ट बना रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, कुछ बनाई जा रहे हैं यहाँ पे भी।
ये यहाँ का सेंटर है और देखते हैं यहाँ पे भी कोई कैफ़े वगैरह ओपन मिल जाए या नाश्ते वाली कोई जगह ओपन तो होना चाहिए। अभी तो हम लोग इनके ओपनिंग टाइम के अंदर अंदर ही राइड कर रहे हैं। यहाँ पे हैं तो सही ये खुले हुए। यहाँ पे जी हम लोग नाश्ते के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और मैं तो इस शक में था कि हम जल्दी से यहाँ पे करते हैं, किसी कैफ़े से कुछ कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है, खाली है, पता नहीं यहाँ पे क्या मिलता है। ये आ गया जी हमारा नाश्ता। सामने जो है वो ऑमलेट पड़ा हुआ है, इधर आई थिंक ये सब्ज़ी है जी, साथ में चाय, पराठे, और सबसे अच्छी बात यह कि पराठों की इतना तेल नहीं लगा। और इधर यासिर भाई बैठे हैं, बेचारे रोक के बैठे हुए अपना। शुरू कर लें। नाश्ता जी यहाँ का काफ़ी अच्छा डिसेंट नाश्ता था। बहुत हमने हैवी नहीं किया, थोड़ा ही खाया ताकि ये ना हो कि तंग हो हम राइड करते वक्त। मैं अपना तो बता सकता हूँ, यासिर भाई का पता नहीं है। तो बस अभी कोशिश करते हैं कि सिटी से बाहर निकलते हैं और आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये आगे लेफ़्ट साइड पे यहाँ की जो मेन रोड है। हम लोग मेन रोड से थोड़ा सा हट के नीचे आए क्योंकि मैं चाह रहा था कि जाने से पहले पहले यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए जाएं और साथ में ख़ुद भी जो इसका इतना खूबसूरत बीच है ना, उसके ऊपर 10-15 मिनट बंदा खड़ा होकर एंजॉय कर ले। यहाँ पे जी बड़ी कोशिश की है मैंने ड्रोन उड़ाने की, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कोई वो सिग्नल्स का इशू है। हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किए हो, जिसकी वजह से बार बार ड्रोन के सिग्नल जो है वो लूज़ हो रहे थे। हार्डली मतलब 15-20 मीटर जो है वो ऊपर गया है। तो खैर मेरा इरादा भी था कि मैं इसको ज़्यादा ऊपर ना लेके जाऊँ, क्योंकि ये बीच का जो है ना पानी वगैरह का उसका कलर और इस तरह की खूबसूरती थोड़ी सी कैप्चर कर सकूँ, पर वो इतना ब्लॉक है कि कुछ भी नहीं कैप्चर हो रहा था। एनीवे हम निकलते हैं जी अभी यहाँ से। और आपको लेके चलते हैं जी वादी दिशा।
हम लोगों ने जी तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस किया है और दुबा से ऑलमोस्ट कोई 20-25 किलोमीटर पहले एक इंटरसेक्शन जंक्शन पॉइंट आता है जहाँ से रोड निकलती है आगे वादी दिस्सा की तरफ, अलौला की तरफ या तबूक की तरफ। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग एक छोटा सा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि पिछला 100 किलोमीटर जो है ना वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है। अभी भी आप देख सकते हैं हम एक साय वाला पेट्रोल पंप, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिला, रास्ते में भी कुछ नहीं था। लेकिन ये किस तरह वो छोटी सी बस्ती टाइप नहीं होती, बस इस तरह की है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास था नहीं। हम तो सोच रहे थे कि वो अच्छा सा लग्जरी सा पेट्रोल पंप होगा जहाँ पे वो कॉफ़ी और हर चीज़ मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं। इसलिए हमने कुछ पानी ख़रीदा है, कुछ उसके अलावा ये मैंगो लस्सी टाइप है। नींद तो हमें वैसे ही आती रहती है तो उससे भी नहीं आती। और खाने के लिए हम देखेंगे कि अगर रास्ते में कोई जगह मिल जाए तो लंच करके फिर वादी दिस्सा की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा 150 किलोमीटर नहीं 140 किलोमीटर ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। रंगीली को जी हमने यहाँ से फुल करा लिया है और ख़ुद भी लकली यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था ये पास में, तो उन्होंने बहुत अच्छी कड़क चाय बना के दी थी। तो मुझे नींद बड़ी आ रही थी। मैं बड़े मुश्किल से जो है ना पिछला 120-130 किलोमीटर था और अभी रहता है हमारा 102 किलोमीटर। यार गर्मी जो है ना पता नहीं क्यों, मैं लास्ट टाइम भी जब मैंने ट्रैवल किया था तो गर्मी में बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना। अब रात के टाइम मैंने इतना लंबा ट्रैवल किया लेकिन रात को मैं बड़े सुकून से चलाता हूँ, कोई नींद नहीं आती, कुछ भी नहीं है। लेकिन दिन के टाइम ऐसी हालत टाइट होती है यहाँ पे, स्पेशली ये जब से अभी ये गर्मियाँ शुरू हैं तब पीछे से मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह कोई मसला नहीं हुआ। ईरान, इराक़, कुवैत, इवन के सऊदी अरेबिया में भी तब मौसम जो था वो बहुत अच्छा था। लेकिन खैर अभी थोड़े से फ्रेश हुए हैं। 100 किलोमीटर हमारा रहता है, उम्मीद है वो हम खैरियत से कर जाएंगे और उसके बाद हमारा ऑफ रोड होगा जिसमें नींद आने के चांसेस हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ना इधर उधर कुछ ख़ास है नहीं। यहाँ पे जी यासिर भाई के कहने पे मैंने ड्रोन तो खोल लिया लेकिन ड्रोन ने पागल कर दिया है। ये मैंने ड्रोन लिया था क्योंकि इसका फॉलो मी मोड जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जब से लिया इसका चलता ही नहीं है। आधा घंटा हमने अपना ज़ाया कर दिया हमें फजूल में इधर। ये आ गया जी अल दिस्सा का गांव और इसके पीछे जो है वो वादी है। हम थोड़ा सा आगे राइड करके जाते हैं। आगे मैंने मैप पे देखे हैं 1-2 होटल हैं जहाँ पे हम अपना सामान भी रखा सकते हैं और अगर हमने रात भी वहाँ पे गुजारनी है तो वहाँ पे उम्मीद तो है मिल जाएगा। मैप के ऊपर तो दिखा रहा था लेकिन ये नहीं पता कि वो भी ओपन है या नहीं है, क्योंकि आजकल पता नहीं शायद टूरिस्ट सीज़न ना हो तो जिसकी वजह से अक्सर होटल्स वाले हैं वो फिर बंद कर जाते हैं। लेकिन टारगेट तो हमारा यही है क्योंकि अंदर से हमने वैली को देखने जाना है, तो हम अगर मिल जाएगा तो सामान वगैरह रख के आराम सुकून से जाएंगे। देखते हैं, उम्मीद करते हैं, अच्छे की उम्मीद करते हैं। जगह तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खूबसूरत होना शुरू हो गई है।
वेजिटेशन बढ़ गई है। और फिर यहाँ पे बड़े घने दरख्त हैं, कुछ खजूरों के दरख्त हैं, बाकी नहीं पता ये कौन से वाले हैं, लेकिन ये तो सामने खजूरों वाले हैं। वो भी आधे से ज़्यादा तो इतने ब्राउन हुए हैं कि हो सकता है कि वो जले पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो आगे आ रहे हैं ना, ये सारे बागात आ रहे हैं। ये एरिया भरा हुआ है बागात से। ये इधर मुझे लगता है कि ये इधर राइट साइड पे जो है वो लीमू तो नहीं लगा हुआ था, लग इस तरह रहा था। और पीछे आम भी लगे हुए हैं यार, क्या बात है भाई। तो ये एरिया जो है इसमें सिर्फ खजूरें ही नहीं है, आम भी हैं। मौसम तो है यहाँ का, अगर आप कंपेयर करें तो हो सकता है मुल्तान वाले हमारे एरिया के साथ जो है वो मिलती जुलती यहाँ की इन्वायरमेंट है। मुल्तान भी माशाल्लाह बड़ा गर्म होता है और सर्दियों में अच्छी खासी सर्दी भी पड़ती है। सेम यहाँ पे भी उसी टाइप का मौसम है। सर्दियों में तो इस रीजन में आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इवन तबूक वाला ये जो रीजन है यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। लेकिन यार क्या खूबसूरत पीछे पहाड़ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बंदा ग्रैंड कैनियन में आ गया। क्या कमाल की जगह है। और लिटरली मैं जब से सऊदी अरेबिया में आया हूँ मैंने ऐसी बिल्कुल भी कोई वैली, कोई वादी, कुछ भी नहीं देखा जो इसके मुकाबले में हो। ये सामने चेक करें, रॉक की शेप ऐसे 90 डिग्री पे वो वर्टिकल ऊपर जा रहा है यार, बहुत ही आला। मुझे लोगों ने बताया था कि ये वैली जो है ना आपने ज़रूर करनी है, और जब मैंने इसकी तस्वीरें देखी मैंने कहा यार ये वाकई थोड़ी सी यूनिक लग रही है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और अभी तक मैं जितना करके आया हूँ ना सऊदी अरेबिया में, तकरीबन कोई 1 महीना तो मैंने गुजार लिया है। ये मेरी अभी तक फेवरेट जगह है। और मुझे लगता है जैसे मैं हम तो अभी रोड के किनारे हैं, वैली के अंदर इंटर होंगे तो लग पता जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, कमाल। रॉक की जो शेप्स है ना ऐसी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी किसी जगह पे। जिस जगह से भी मैं कंपेयर करूँगा ना ये यूनिक है। मकरान जो है वो यूनिक है क्योंकि वहाँ पे वो मड फॉर्मेशन है, ये पत्थर वाली है। और क्या बात है यार, मैं स्पीचलेस। यहाँ के ड्रोन शॉट्स बड़े फिट आएंगे यार। अभी चलते हैं ना आगे, देखते हैं। मुझे लगता है कहीं यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होगी, ये ख़त्म हो गई है तो अभी हमें फिर आगे ढूंढना पड़ेगा कोई होटल। वो इधर पीछे ही है। हाँ आगे जो है ना इवन के पानी वगैरह भी है, तो अभी होटल ढूंढते हैं, उसमें रखते खड़े सामान वगैरह ना। चल भाई रंगीले, निकल 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 निकल, डिगना पमी। ये आ गया जी, एक बाग आ गया। ये देखें, ये सारा जो है ये आम का, खजूर है और आम है। खजूर का पता नहीं इसमें क्यों जो है वो बांधा हुआ है कि शायद गिरे ना। और ये आम है, चेक करें। इस आम का नाम क्या है ये नहीं मुझे पता। चलें जी, मोस्टली सामान मैंने उतार के रख दिया। यहाँ पे सिर्फ एक बैकपैक है जिसके अंदर कैमराज हैं, ड्रोन है, ट्राईपॉड है और इस तरह की चीज़ें। और दूसरा ये एक सामने जो आप टैंक बैग देख रहे हैं, ताकि हम खैरियत से अपना ये सफ़र जो है वो कर लें। यहाँ पे रूम मिल रहा है,
रूम के पैसे मांग रहे हैं 400 रियाल, जो कि तकरीबन डॉलर में कन्वर्ट करें तो कोई 110 डॉलर बनते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में करेंगे तो निकल जाए यार। ये देखें, एक तो गियर भी बड़ा लगा हुआ है, और उसको पाकिस्तानी करेंसी में करेंगे तो कोई 22,000 रुपया बन जाता है। हमने अपना सामान रख दिया। ये बंगाली भाई थे, बहुत अच्छे, बहुत नाइस लोग थे, और कहते हैं कि कोई नहीं, आप सामान रखें, उसके बाद आप शाम को जब आएंगे आपका दिल करे तो रात रह लीजिएगा, ना करेगा तो आगे चले जाएंगे। सामान ना होने का फ़ायदा ये कि आप इधर उधर से करके जो है ना निकल जाते हैं। इधर स्लिप हो रही थी। यहाँ पे भी रेत है। बेसिकली जब मैं बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट लगा देता हूँ ना, फिर ये इतना कोई ना मज़ा नहीं आने लगता इस बाइक पे। वेट ना हो फिर मज़े की चीज़ है सारा ट्रैवल इस पे करना। मुझे लगता है अगला मैं टूर जो भी करूँगा ना, इधर उधर जहाँ पे भी जाऊँगा, मैं अपना लगेज सिस्टम दोबारा से चेंज करूँगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो निकाल दूँगा। लाइट ट्रैवल करना है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से जाना है। क्लच प्लेटें गई यहाँ पे। ये चेक करें, ये सामान होता तो क्या बनना था। टायर जब आधा नीचे चला गया है। आ जाए, धक्का लगाएं। यहाँ से निकालता हूँ इस साइड से ना। ये सामने मुझे थोड़ा बेहतर पैच लग रहा था। ये जुल्म है यार, ये वाला जो है ना बाइक्स के ऊपर। सारा का सारा ही ऐसे है। ओए होए, ओए होए 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 होए। यहाँ पे जी रेत इतनी ज़्यादा है कि पॉसिबल ही नहीं है मेरे जैसे राइडर के लिए या हमारे जैसी बाइक्स के लिए। हो सकता है कि ट्रेल बाइक्स जो होती हैं, जो डेजर्ट वगैरह में चलाने वाली होती हैं, वो ज़रा यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन इतनी रेत है कि पॉसिबल नहीं हो रहा कि हम जो है ना आगे जाएँ। मैंने तो अपनी बाइक जो है वो पीछे खड़ी कर दिया। मैंने कहा कि बस भाई, यासिर भाई को मैंने देख लिया था वो किस तरह जो है वो जा रहे हैं। उनकी बाइक आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आते आ गई है, फंस गई है। अब मैं बनाता हूँ वीडियो और यासिर भाई इसको निकाल के ना साइड पे लेके जाना है। ये सोच रहे हैं कि इस तरफ जो है ना ला के इसको खड़ी कर दें ताकि हम आगे जो है वो पैदल हाइक करके चले जाएं। बाइक से हम वापसी पे यहाँ से उठाएं और निकल जाएं। अनलेस कि हमें को पीछे से गाड़ी वगैरह मिल जाती है तो उस गाड़ी वाले के साथ जो है ना हम निकल जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके देख लेंगे। वैसे जिस सेक्शन पे अभी हम खड़े हैं ये भी सेक्शन बहुत खूबसूरत है, इसी को एंजॉय करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़े खूबसूरत किस्म के खजूरों के दरख्त वगैरह हैं। ये आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि इस ट्रैक के ऊपर बंदा जो है वो कैसे चलाए बाइक ना। ये देखें, ये सारा ट्रैक ही इसी तरह का है। अभी यासर भाई जो है ना वो बाइक के ऊपर बैठ भी नहीं रहे ताकि उसको जो है वो निकाल सकें किसी न किसी तरह। मुझे डर है कि किसी तरह क्लच प्लेटें ना हम उड़ा दें, इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम जो है वो आगे ना जाएं।
यासिर भाई राइट पे जाना है, राइट पे भी फंस सकती है वैसे, लेफ़्ट पे कर दें। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है। किधर जा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहे हैं? हमारी जी किस्मत अच्छी कि हमने वाकई में पीछे जो है वो पार कर दी। थोड़ा सा आगे लेके आने की देर है। आप चेक करें सही, ये पूरी की पूरा जो है ना वो डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट है। पहाड़ तो वो लग रहे हैं, लेकिन हम दोनों वो डिस्कस कर रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि ये पहाड़ जो है ना किसी ज़माने में हो सकता है कि पानी के अंदर हो या कुछ इस तरह, क्योंकि ये डेजर्ट वाली रेत लगती नहीं। ये ऐसे जब आप बीच पे वॉक करते हो ना, انت لازم كلام هذا ايش معلوم ايه في كلام هذا الجبل هذا देखिए जी हमें यहाँ पे पेप्सी और तरबूज, ये वैसे मैंने कम्बिनेशन पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, उम्मीद है कि अच्छा होगा। प्याज तो हमें बहुत लगी है, ये हल्का हल्का सा ठंडा है। شو مويه انت مويه مويه شو جوا في मोए ايوه انا جوا مويه كم بعيد؟ ما في بعيد 2 كيلو كيلو؟ امشي كيلو هنا قريب لا 500 متر ممكن 500 متر 500 500 متر ओके ओके ओके। यहाँ पे जी ये बता रहे हैं कि ये लेमन और तरबूज जो है ना ये यहाँ के इसी एरिया से, ये साथ में जो दरख्त वगैरह लगे थे ना पीछे, वहाँ पे हुआ। तो अभी हम इनसे कहवा पीते हैं और फिर थोड़ा सा आगे चलते बता रहे हैं कि वहाँ पे पानी है, तो वो खूबसूरत जगह है। ये जगह जी वाकई में ही बहुत खूबसूरत है। पीछे सऊदी बैठे हुए थे, उन्होंने हमें कहा था कि आगे जो है ना आप 500 मीटर वॉक करके जाएंगे, आपको मिलेगा पानी का चश्मा। हम 1.5 किलोमीटर वॉक करके आए, कोई पानी का चश्मा। हाँ, नीचे पानी का चश्मा बह रहा है, लेकिन जो वो बता रहे थे कि बड़ा सारा जो है ना वो चश्मा आ रहा है, वो यहाँ से भी 3.5 किलोमीटर आगे। अभी एक आया है बंगाली भाईजान जो हमें पीछे मिले थे, वो आगे यहाँ पे इन्होंने मज़रे वगैरह बागात वगैरह जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, तो बता रहा था कि 4 किलोमीटर आगे है। हम जा रहे हैं जी यहाँ से वापस। ऑलमोस्ट यहाँ पे सनसेट का टाइम हो गया। ड्रोन मैंने उड़ाया, फुटेज मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी ली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पे खड़े हैं जी यासिर भाई, बेचारे जो हैं इस टाइम उनके चेहरे के जो है ना बदल चुके हैं, रंग उड़े पड़े हैं, क्योंकि बाइक हमें बाहर निकालनी है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे मगरिब हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें जी फिर वापस। चलें, बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। वरना रात इधर ही गुजारनी पड़ेगी हमें। हमारी कोशिश है कि शाम होने से पहले पहले अंधेरे से हम यहाँ से जो है ना रेत से अपनी बाइक्स वगैरह बाहर निकाल लें, ताकि आगे जो है ना अगर हमने यहाँ पे रात रुकना भी होगा तो बाहर ही रुकेंगे, हमें जगह भी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट हो गए तो फिर हो सकता है मुश्किल होगी। तो चलते हैं जी, निकलते हैं।